बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असद नवाज़ खान चांडिया साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर बार एसोसिएशन तहसील लियाकतपुर। आज हम बात करेंगे कानून के हवाले से, सियासत के हवाले से, और आप प्रेसिडेंट बन गए हैं तो बार में आप अपने टेन्योर में क्या डेवलपमेंट करवाएंगे, लियाकतपुर के मसाइल क्या हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। असद साहब, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की है, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने मेरी बेसिक जो तालीम है ना एफ़ए तक, वो जी। है खानपुर तहसील से। ठीक। मैंने एफ़ए के बाद एससी कॉलेज से बीए किया। ठीक। उसके बाद एलएलबी मैंने की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। उसके बाद आपके सामने फिर यही अदालत और ठीक। मामलात। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद था या आपके वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? मैं असल में पोज़ीशन ये थी कि जब मैंने बीए किया ना, जी। तो उस वक़्त मेरे वालिद साहब ने कहा था कि आप अपना बिज़नेस करें और अपना ज़िम्मेदारी सँभालें। ठीक। मेरे चचा हैं अरशद खान साहब, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं इस वक़्त। ठीक। वो उस वक़्त इंस्पेक्टर थे। उन्होंने मुझे समझाया कि आप भी एलएलबी करो। हुँ। हाँ, एलएलबी करने के उन्होंने मुझे बड़े फ़वाइद बताए कि वकील की क्या इज़्ज़त है, क्या मकाम है। ठीक। तो फिर मैंने उनके कहने पे हुँ। तो मैंने एडमिशन लिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में। ठीक। सर, माशाल्लाह प्रेसिडेंट बार हैं, तो एक अच्छे वकील में क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए, आप क्या देखते हैं? देखिए जी जो वकालत का पेशा है ना, जी। इसमें तो हमें वकील एक अच्छा वकील वैसे तो सब अच्छे होते हैं। हुँ। एक कामयाब वकील कह लें, अच्छे जी। लफ्ज़ से बजाय जी। कामयाब वकील को सबसे पहले जो है हुँ। अपने क्लाइंट की खैर-ख़ाई। जो आपके पास क्लाइंट आता है वो आपके ऊपर एतमाद करके आता है। हुँ। वो अपना सब कुछ जो है वो आपको समझ के आता है। सबसे पहले उसकी खैर-ख़ाई, उसके केस को समझना, हुँ। उसके साथ सिंसियर होके उसका केस जो है वो अपना मौक़िफ़ उसके तौर पे पेश करना। ठीक। सबसे कामयाब मैं समझता हूँ कि हुँ। अपने क्लाइंट से जो खैर-ख़ाई है वो कामयाब वकील है। ठीक। सर, वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए जी, अगर तारीख़ पाकिस्तान की लें तो ये वाहिद फ़ील्ड है जिसने पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत के लिए भी हुँ। और कड़े वक़्त में सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद की है। हुँ। हुँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेकर अब तक ये वकला ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हमेशा जमहूरी रिवायत को कायम रखा है। और जब भी मुश्किल वक़्त आया है, हुँ। जब भी कोई शब-ए-खून मारा गया हुँ। हमारे मुल्क में या कोई डिक्टेटरशिप आई, तो सबसे पहले आवाज़ बुलंद करने वाले जो हैं, वो वकील ही हैं। ठीक। सर, बार और बेंच के ताल्लुक को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बार और बेंच हम वकला और बेंच है ना, ये हम एक ही हैं समझें। हुँ। अगर हम एक-दूसरे की इज़्ज़त एहतराम नहीं करेंगे, तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक फिर किसी दोनों दोनों में शोबों में किसी की इज़्ज़त एहतराम नहीं होगी। हुँ। और बेहतर ताल्लुकात ही हम दोनों की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा करता है। जब हमारे क्लैश हो जाते हैं हुँ। कहीं भी, किसी भी जगह पर, तो फिर आप देखेंगे कि फिर वो इज़्ज़त एहतराम ना वकला की रहती है और ना बेंच की रहती है। हुँ। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? देखिए जी, सबसे मेन वजह तो होती है कि पार्टियाँ डिले करती हैं। जब मेरा हुँ। कोई केस है मिसाल के तौर पे, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे खिलाफ होने वाला है तो मैं इसको डिले करूँगा। पार्टीज़ करती हैं, हुँ। कुछ वकला साहबान, कुछ हुँ। बहुत कम लोग वो करते हैं। ठीक। फिर तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है केसेज़ की। हुँ। किसी-किसी जगह पे जुडिशरी की तादाद बहुत कम है। हुँ। उनके पास बर्डन बहुत हो जाता है काम हुँ। का, फिर वो भी पेशियाँ लेकिन अब हुँ। जो सिलसिला चल रहा है 2-3 साल से, हुँ। उन्होंने अक्सर केसेज़ में डायरेक्शन दे दिया है, बल्कि पिछले साल से अहकामात आ गए हैं हुँ। हायर जुडिशरी की तरफ से कि भी ओल्ड केसेज़ को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। हुँ। और अब लग रहा है कि पिछले 2 सालों से ना हुँ। केसेज़ को आहिस्ता-आहिस्ता उनके फ़ैसले हो रहे हैं। माशाल्लाह प्रेसिडेंट बार हैं आप, तो आप अपनी वकला बरादरी का जिन्होंने आपको जिताया है, जी। किन अल्फ़ाज़ में शुक्रिया अदा करेंगे? देखें जी, मैं आज इस मकाम पे पहुँचा हूँ तो इसमें मेरे वकला दोस्तों का ही किरदार है। और मेरे इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत टफ़ इलेक्शन था। जी। इस इलेक्शन में मेरे दोस्तों ने वकला बिरादरी ने बहुत साथ दिया मेरा और आखिरी टाइम तक मेरे साथ खड़े रहे। मैं तो उनका मशकूर हूँ, हुँ। उनका एहसानमंद हूँ और मुझे तकरीबन 1 माह होने वाला है। हुँ।
और इस 1 माह में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझ पे एहसान किया है, मैं भी उनके साथ वैसे ही रहूँ जैसे उन्होंने मेरे साथ ताउन किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हुँ, इंशाअल्लाह पूरा साल एक है, हुँ, पूरे साल मेरी तरफ से कोशिश होगी कि अपने हुँ, भाइयों का हुँ, जो एहसान उन्होंने मुझ पे किया है वो उतार दूँ। ठीक। हाँ जी। सर, तहसील बार एसोसिएशन में आपका क्या प्लान है? फ्यूचर के हवाले से क्या सोचते हैं? वकला बिरादरी के लिए क्या इस्लाहत लेकर आएँगे आप? देखिए जी, मेरा तो मंशूर पहले दिन से यही है कि पहले तो इस काले कोड की इज़्ज़त और एहतराम, ठीक। चाहे वो जुडिशरी में हो, हुँ, चाहे वो इंतज़ामी तौर पे हो। हुँ, जब अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कराया, हुँ, 8 तारीख को इलेक्शन था, तो जी, 11 तारीख को मैंने मुख्तलिफ़ जो इंतज़ामी अफ़सरान हैं यहाँ पे, उनसे मुलाकात की। जब मेरे हुँ, पास कोई मुबारकबाद देने आए, हुँ, तो मैंने उनसे एक ही बात की कि जी वकला की इज़्ज़त एहतराम पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक। अगर कोई वकील आपके पास आता है, तो इज़्ज़त एहतराम है उसकी मस्ट। हुँ, बाकी आप मेरिट करें, जो है मामलात हैं। इज़्ज़त मेरा माटो मेरा मंशूर यही है कि हुँ, सबसे पहले इज़्ज़त, हुँ, एहतराम, हम भी इज़्ज़त एहतराम करें दोस्तों की, हुँ, हमें भी उसके बदले में इज़्ज़त एहतराम मिलनी चाहिए। दूसरे बाकी हैं जहाँ पे ये बार के हमारे मामलात, जी, फंड हमारे पास होता नहीं है भाईजान। अच्छा। हाँ, फंड पिछले साल से एक रिवायत शुरू हुई है कि गवर्नमेंट ने कोई 10 लाख रुपए तहसील बार को दिया था। हुँ, शायद इस बार भी दें। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें फंडिंग तो होती नहीं है, कोई फंडिंग हो जाए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब से कोई टाइम ले लूँ। हुँ, अगर मुझे मिल जाता है, मैं कैबिनेट को लेके जाऊँगा उधर। उनसे कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी बार के लिए हुँ, तरक्याती तौर पर कोई फ़ंड दें, हुँ, ताकि हम यहाँ पे वकला के लिए तरक्याती फ़ंड के हवाले से कुछ काम कर सकें। ठीक। बाकी मामलात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं, हुँ, कोशिश भी है कि हुँ, ठीक रहेंगे। वकला की इज़्ज़त एहतराम सबसे पहले, बाकी मामलात रूटीन के हैं, हुँ, वो चलते रहते हैं। ठीक। बार एसोसिएशन में क्या ऐसे मसाइल हैं जिन पे आपका फ़ोकस है, इनको हल करेंगे? बहुत ज़्यादा हमारी बार का सबसे अहम मसला जो है, हमारा ये बार रूम है बहुत पुराना हो गया है ठीक। और इसमें जो हमारे बार में तादाद है वकला की वो रोज़-रोज़ माशाल्लाह इज़ाफ़ा होता जा रहा है ठीक। और यहाँ पर बैठने की जगह बहुत कम है। हुँ, मेरी कोशिश है कि मैं पंजाब गवर्नमेंट से या जुडिशरी से चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करके हुँ, अगर हो सके तो मैं नए बार रूम के लिए, हुँ, क्योंकि बहुत अहम इशू है बार रूम का, वो उसका और दूसरा अहम इशू हमारा जो सबसे बार रूम से अलावा वो है चैम्बर्स का। हुँ, हमारे नए जो जूनियर्स वकील हैं वो बेचारे चैम्बरलेस हैं हुँ, और बदकिस्मती से यहाँ पर हमारे पास कोई जगह भी नहीं है कि उनके लिए हम चैम्बर बनवा सकें। ठीक। ये 2 अहम इशू ख़ास तौर पे चैम्बर्स का, उसके बाद हमारे बार रूम का। हुँ, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, बना रहे हैं, हमारी कैबिनेट ने भी 2 दिन पहले मीटिंग की है। इन दोनों इश्यूज़ पे हमने बात की है। ठीक। इसकी कोशिश कर रहे हैं, लाए-अमल बना रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि चैम्बर भी मिल जाएँ लोगों को हुँ, और ये हमारा एक बहुत प्यारा-सा खूबसूरत सा एक नया बार रूम भी हम बनवा लें। ठीक। सर, लियाकतपुर को ज़िला बनवाने के लिए वकला बिरादरी कोई किरदार अदा कर रही है और आप सोचते हैं कि ज़िला बनना चाहिए या नहीं? देखें जी, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ तो हमारे लिए बहुत अशद ज़रूरत है। क्योंकि हम जिस जगह पे बैठे हैं ना, इधर से कोई 110 किलोमीटर की दूर डिस्ट्रिक्ट रहीमिया ख़ान है, तकरीबन 110-15 किलोमीटर दूर है बहावलपुर। जी। मिडल में है दोनों हुँ, डिस्ट्रिक्ट के डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के। हुँ, हक़ तो हमारा बनता है हुँ, कि भी हमारे तहसील को ज़िला बनना चाहिए। अगर ज़िला बन जाता है तो उससे बहुत सारे हमारे मामलात जो हैं, हुँ, एक तो सफ़र कम हो जाता है हुँ, और सबसे अहम इशू आपको बताऊँ कि अगर आप कोई डीसीओ साहब के पास जाते हैं ना कोई काम, जी। कोई एप्लीकेशन, कोई केसेज़ या हुँ, कोई भी मामला, हुँ, तो जब वो अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आपने उसकी अपील करनी है कमिश्नर साहब के पास, हुँ, तो हमें 250 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होगा, हमारी सहूलियात यहाँ पे हमें मिलेंगी, हमारे यहाँ पे डीपीओ, डीसीओ सारे ऑफ़िस यहाँ पे होंगे, हुँ, अवाम को बहुत सहूलत है। हुँ, हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे, हुँ, लेकिन इस गवर्नमेंट का मुझे नहीं लग रहा कि इस मामले में संजीदा हो। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे तंज़ीमें बाकी भी सिविल सोसाइटी के साथ हम मिल के मामलात को देख रहे हैं। इंशाअल्लाह जितनी हद तक होगा, हम अपने दोस्तों के साथ होंगे और कोशिश करेंगे कि ज़िला जो बने अगर, तो लियाकतपुर ही बने। ठीक है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कैंपस बनाने के हवाले से पेशरफ़्त हुई है, सियासतदान लेके आ रहे हैं। इस बारे में आपके क्या तासुरात हैं? बहुत बड़ा काम है सर। हुँ, अहमद भाई, बहुत बड़ा काम है, हमें ज़रूरत है। हमारे लोग यहाँ से 150 किलोमीटर करके जाते हैं। हुँ, ख़ास तौर पे बच्चियाँ फ़ीमेल जो हैं वो वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे हॉस्टल्स के इश्यूज़ हैं, रहने के इश्यूज़ हैं। अगर उम्मीद तो है कि ये बन जाएगा, पेशरफ़्त हुई है। ज़मीन का इश्यू था, उसकी हद तक भी काम कर रहे हैं, होना भी चाहिए। अगर ये बन जाता है तो मैं कहता हूँ कि तालीमी हवाले से हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी लियाकतपुर के लिए। ठीक।
सरदार आमिर नवाज़ खान चांडिया साहब की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? और वो जब से एमपी बने हैं माशाल्लाह बहुत डेवलपमेंट करवा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि डेवलपमेंट के हवाले से बात कीजिए। देखिए जी, आमिर नवाज़ खान साहब एक नौजवान लीडर है, और उन्होंने 18 से लेकर अब तक ना जी, 3 साढ़े 3 सालों में, जी। क्योंकि मैंने देखा है उनको बड़ा करीब से, हुँ, उन्होंने कोई अंदाज़ा तो मेरा ये है कोई अरबों के हिसाब से तरक्याती काम करवा चुके हैं। बल्कि उनका जो विज़न था ना, उनका पहला मकसद था, जी, उनका ये था कि जो राब्ता रोड्स हैं पहले, जी। जैसे खान बिला से लियाकतपुर की मेन रोड थी, वो हुँ, मुकम्मल करें। हुँ, और मेरे ख़्याल में तकरीबन उनके हलके की ना, हुँ। तकरीबन मेन जो शारा आम थी ना, वो जी। तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। हुँ, अंदर का बस्तियों में भी रोड्स बन गई हैं। हुँ, बाकी मामला डबल 1, डबल 2 का ऑफ़िस की मंज़ूरी हुँ, करवा के आए हैं। अब नाज़रा की भी इंशाल्लाह कोशिश है। हुँ, आमिर नवाज़ खान साहब सर बहुत ही कामयाब इंसान है, अल्लाह ताला उसको और मज़ीद कामयाब करे। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और हमारे ज़िले में मैं समझता हूँ कि इस ज़िले में सियासी तौर पर जो लोग हैं, उनमें सबसे सबसे ज़्यादा एक्टिव और इफ़ेक्टिव लीडर जो हैं, वो आमिर नवाज़ खान साहब हैं। ठीक। सर आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? मैं सर फ़ौजदारी काम करता हूँ ज़्यादातर, हुँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि हुँ, मैं सिविल काम ना ही करूँ। हाँ, मैं फ़ौजदारी काम ही करता हूँ, मुझे 14 साल हो गए हैं हुँ, बार में, ठीक, और मैं ज़्यादातर फ़ौजदारी काम पे फ़ोकस करता हूँ। ठीक। ये तो हमने कानून के हवाले से बात की है। आपको अदब का किस हद तक लगाव है? शौक बड़ा है अहमद भाई, जी। लेकिन पोजीशन ये है कि टाइम नहीं होता। हुँ, मैंने कोई 6 माह पहले से कॉलम लिखता था, मैं मुख्तलिफ़ अखबार में हुँ, कॉलम भी आते अच्छ थे। मेरा एक ठीक। यूट्यूब चैनल भी था, अच्छा, सही। तो आवाज़ पाकिस्तान के नाम से, वो अच्छा। मोनेटाइज़ भी हो गया। लेकिन मसरूफ़ियत इतनी थी कि ना मैं अब कॉलम लिख रहा हूँ, हुँ, और ना ही उस यूट्यूब चैनल को मैं चला रहा हूँ। हुँ, पढ़ने का शौक है, हुँ, लेकिन ये पढ़ने का काम जो है उसके लिए टाइम चाहिए। और पहले भी मसरूफ़ियत थी, लेकिन अब जब से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, सदर बार बनाया, अब मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हो गई है। कोशिश करता हूँ जब टाइम मिल जाए, हुँ, कोई अच्छी-सी किताब मिल जाए, तो ठीक, कोई 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा पढ़ लूँ। ठीक। आपको टूरिज़्म का कितना शौक है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? देखिए जी, बात वही है टाइम वाली। कोशिश होती है मेरी। वैसे मैं निकल जाता हूँ हर साल हुँ, मरी साइड पे। हुँ, हाँ, मैं कागान, नारान साइड पे भी गया हूँ, मरी भी गया हूँ। हुँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो हमारा शहर है ना, वो इस्लामाबाद अच्छा लगता है। हुँ, मैं तकरीबन साल में 1-2 बार लाज़मी चला जाता हूँ, किसी कोई काम के सिलसिले में या हुँ, वैसे भी। हुँ, इस्लामाबाद मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक तो वेल डेवलप्ड सिटी है, हुँ, रोड्स और खुली फ़िज़ा है। ठीक। जाता रहता हूँ, हर साल तकरीबन जाता हूँ। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में कामयाबी है आपका मुखलिस बनना। हुँ, आप जिस फ़ील्ड में हैं, अपने काम से आप मुखलिस हैं, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। जब आप अपने काम से ही मुखलिस नहीं होंगे, तो हुँ। फिर बहुत मुश्किल है। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? देखें जी, अगर मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊँ, तो आप कहेंगे कि जी आपके ऊपर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। एक दौर था कि जब मुझे एलएलबी के लिए एडमिशन नहीं ले रहा था मैं। हुँ, उसके बाद मुझे एडमिशन लिया, उसके बाद मेरे वालिदैन ने, ख़ास तौर पे मेरे चचा हैं अरशद खान साहब, हुँ, और मेरे मामू थे हुँ, इकबाल खान साहब, हुँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई। इन 3-4 लोगों ने मेरी पढ़ाई के सिलसिले में मेरी बड़ी हेल्प की। उसके हुँ, बाद जब मैं यहाँ पे आया, हुँ, तो यहाँ पर दोस्त मेरे बहुत मुखलिस दोस्त हैं, हुँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं बार की सियासत से मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। मैंने अच्छा, पहली बार इलेक्शन लड़ा है बार का। आज ठीक, तक मैंने किसी सीट पे कोई नॉमिनेशन पेपर तक जमा नहीं कराए। ठीक, वो भी मेरे दोस्तों ने मुझे कहा हुँ, कि आप आएँ इलेक्शन लड़ें। तो हुँ। फर्स्ट टाइम मैंने कोशिश की, दोस्तों ने साथ दिया, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी हमें। आपके बेस्ट टीचर कौन हैं? एक शकील साहब होते थे हमारे टीचर, मैट्रिक में हमें पढ़ाते थे बायोलॉजी, हुँ, कॉलोनी हाई स्कूल खानपुर में। ठीक, हाँ, उनकी बड़ी याद आती है। मुलाकात भी नहीं हुई काफ़ी अरसे से। वो उनका एक तरीक़ाकार होता था पढ़ाने का, वो बहुत पसंद था। बड़ा लगाव से, बड़ा दिल से पढ़ाते थे हमें। हुँ, कानपुर के थे बेसिकली। काफ़ी अरसा हो गया, मुलाकात नहीं हुई। वो मैं समझता हूँ कि टीचर सब काफ़ी अच्छे हैं, हुँ, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा बेस्ट टीचर मैं कहूँगा शकील साहब हैं। ठीक। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? वैसे मेरे चचा अमीर नवाज़ खान साहब, अच्छा, मेरे आइडियल सियासतदान कह लें, पर्सनैलिटी कह लें, आमिर नवाज़ खान साहब के वालिद साहब मेरे चचा थे। मुझे सियासत की तरबियत उन्होंने कराई।
जब मैं एलएलबी करके आया 2007 में, हुँ, तो उन्होंने टोटल सिस्टम मेरे हवाले कर दिया और मैं सँभालता था हुँ, और गाइडलाइन उनकी होती थी। मैं समझता हूँ मेरे सियासी उस्ताद मेरे चचा हुँ, अमीर नवाज़ खान साहब हैं और आउटर पॉलिटिक्स हो या बाहर की पॉलिटिक्स हो, हुँ। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हूँ, उनकी ठीक वजह से हूँ। ठीक है। खान साहब आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बिरादरी को आपका एज़ अ प्रेज़िडेंट क्या मैसेज है? देखें जी, जो हमारे वकील भाई हैं, ख़ास तौर पे हमारे जूनियर्स जो जी। हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर इस फ़ील्ड को आपने अपनाया है और इसी पे ही कायम रहना है और यही काम करना है, हुँ, तो खुदारा अपने पेशे से मुख़लिस हों, अपने क्लाइंट से मुख़लिस हों, अपने काम के साथ मुख़लिस हों, फिर अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। जुडिशरी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं हम सब ने, मैं हूँ, मेरे दोस्त वकील साहिबान हों, ताकि क्योंकि हमारी इज़्ज़त उनके साथ है, उनकी इज़्ज़त हमारे साथ है। बिल्कुल। हम उनके साथ मेरा बस पैगाम अपने जूनियर्स के लिए यही है कि अपने काम से मुख़लिस हों, अपने पेशे से मुख़लिस हों। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। मोहम्मद असद नवाज़ खान चांडिया साहब से हम बात कर रहे थे, प्रेज़िडेंट बार। तो हमने डेवलपमेंट के हवाले से बात की, इन फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बात की। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।